एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे पैसों के ऊपर बात करूंगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, हाय, मैं रेवती हूँ और मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अब्राहम की टीचिंग सिखाती हूँ। वेलकम। अभी चलिए शुरू करते हैं। क्या बात करने वाली हूँ इस पैसे के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक ये है कि पैसा कैसे कमाऊं, ढेर सारा पैसा और अनगिनत रास्तों से कैसे अट्रैक्ट करूं, जो पैसा क्रिएट हो रहा है वो वापस खर्चे के माध्यम से निकलता जो जा रहा है उसे कैसे बैलेंस करूं। मतलब पैसा जो आए तो कुछ खर्च हो बट कुछ मेरे फ्यूचर के लिए भी जमा हो, कुछ अच्छा इन्वेस्ट हो, कुछ अच्छा कंफर्ट में आए। सिर्फ पैसे कमा के बिल पे करने के हिसाब से नहीं क्रिएशन हो, वो कैसे ठीक किया जाए। पैसे को लेके अपनी सोच कैसे बदले, पैसे को लेके रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। तो पैसे का ABC सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप में कुछ लिमिटेशन है या आप में कुछ कमी है और आप वो लेवल का पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप में हर वो गुण है कि आप अनगिनत रास्ते से पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो अट्रैक्ट नहीं करना या पैसा नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिमिटेड सोच के कारण आता है। तो पहले खुद को रेडी कीजिए कि आप रेडी हैं पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। तो अपने सोच की रीप्रोग्रामिंग कीजिए इस टॉपिक पे कि पैसा एक या दो ही रास्ते से कमाया जाता है, या इस क्वालिफिकेशन में इतनी ही सैलरी मिलती है, या इस क्वालिफिकेशन का आदमी इतना ही पैसा अर्न करने योग्य है। ये सब जो लिमिटिंग बिलीव है कि इतना इतना पढ़ोगे तो इतना ही पैसा मिलेगा, या इस पोस्ट पे इतना ही पैसा कमाया जा सकता है, या ये स्किल से इतना ही पैसा कमा सकते हो, या इस बिजनेस में इतना ही मुनाफा हो सकता है, ये सब लिमिटेड सोच है। तो ये सारे सोच को तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकालिए और बाहर फेंकिए। क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप ढूंढिएगा तो हर फील्ड में एग्जाम्पल मिलेगा कि वही कॉलेज प्रोफेसर सिर्फ प्रोफेसर का काम कर रहा है और चूंकि उसकी लिमिटेड सोच है उतनी ही सैलरी घर ला रहा है। उसी में एक दूसरा प्रोफेसर है जिसके पास क्रिएटिव सोच है और वो वहां पे भी प्रोफेसर का काम कर रहा है और बाहर भी ट्यूशन टीचिंग का काम करके एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस करके एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है। 10 रास्ते ढूंढ रखे हैं पैसा कमाने के। उसी सैलरी में से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके रेंटल इनकम कमा रहा है और डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम खोल रखे हैं। उसी पार्लर की बात बताती हूँ। पार्लर, ब्यूटी पार्लर, बहुत सारे लोगों का ब्यूटी पार्लर होता है। अब तो हमारे पास पैसा कमाने के अनगिनत रास्ते हैं। उसी ब्यूटी पार्लर में वो बढ़िया सर्विस देती है तो वहाँ पार्लर चलता है। उसी पार्लर को वो ऑनलाइन ले आती है, ऑनलाइन लोगों को टीचिंग देती है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, यूट्यूब से कमाई होने लगती है, ऑनलाइन लोग आने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं। उसी पार्लर से वो क्लाइंट बनाती है और पार्लर का काम सिखाने का काम करती है। तो एक पार्लर के बिजनेस से 3 से 4 स्रोत ऑफ इनकम अभी मैंने सोच लिया। तो ऐसा नहीं सोचिए कि एक ही कमाई से होती है। हर एक लाइन में डिफरेंट वे में आप कमा सकते हैं। स्टीव हार्वी को देखिए। स्टीव हार्वी जब अमेरिका में थे तो उन्होंने बाल कटाने गए। एक सैलून, साधारण सा सैलून था, $10 का बाल कटाया उन्होंने। और उस सैलून के जिसने हेयर कट किया उसने अपना बेस्ट सर्विस दिया। उसने ये नहीं सोचा कि $10 में इतना ही काट के छोड़ देता हूँ। उसने बेस्ट काटा और स्टीव हार्वी को उसकी बात इतनी पसंद आई कि जब स्टीव हार्वी फेमस हुए तो स्टीव हार्वी ने उसे पर्सनल बार्बर रख लिया। और वही बार्बर जो $10 में इस दिन बाल काटा था स्टीव हार्वी का, स्टीव हार्वी से $1600 चार्ज करने लगा। और स्टीव हार्वी के साथ वो 6 से 7 साल तक जुड़ा रहा, जब तक स्टीव हार्वी के सर पे बाल थे। बाद में वो टकले हो गए तो उनके सर पे से बाल चले गए। और तब तक क्या बार्बर की कमाई खत्म हो गई 6 साल बाद? नहीं, तब तक उसने 4-5 और सैलून खोल लिए थे उसने, और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल लिए थे उसने। तो एक सिर्फ बाल काटने की कला से भी उसने कितना कमाया। बॉब प्रॉक्टर को देखिए। बॉब प्रॉक्टर आज इतने बड़े बेचारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन इतने फेमस कोच, लेकिन उन्होंने पहला बिलियन कोचिंग की बिजनेस करके नहीं कमाया। उन्होंने पहला बिलियन कमाया अपने ऑफिस सफाई के बिजनेस के लिए।
और उन्होंने पहला काम स्टार्ट किया था, खुद से जाते थे ऑफिस साफ करने के लिए। और वो इस वे में काम करते थे कि जब मैं साफ करके निकलूं तो लोग बोले बॉब आया था साफ करने। तो इतना बेस्ट सर्विस देते थे अपनी वो सफाई को छोटा काम नहीं समझते थे। वो वहां पे उस जमीन को साफ करते थे इस इंटेंशन से कि जब मैं जाऊं यहाँ से तो लोग कहे मैंने सफाई की है जिसकी। और धीरे 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 चूंकि मनी अट्रैक्ट करना जानते थे, वो मनी को प्यार देते थे, मनी को इज्जत देते थे, मनी को अफर्मेशन देते थे, मनी के लिए रीप्रोग्रामिंग करते थे, वो बार बार थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते थे, कि धीरे धीरे उनका बिजनेस इतना पॉपुलर हो गया कि कनाडा, यूएस और यहाँ तक कि यूरोप तक उनका बिजनेस फैल गया। और उन्होंने पहला मिलियन कमाया। और वो अपने सारे जो सफाई कर्मचारी उनके बिजनेस में काम करते थे, यहाँ पे एबीएन के थ्रू बिजनेस में लोग जुड़ते हैं और हर कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्टर को यही बोलते थे कि एम बनाओ कितना कमाना है और अपना बेस्ट दो, क्योंकि जो सर्विस दोगे, जब तुम लोगों की हेल्प करने के इंटेंशन से काम करोगे तो मनी बाय प्रोडक्ट है, तुमको मनी इतना आएगा कि तुम उसको टाइम से नहीं कैलकुलेट करोगे, फिर तुम्हारी नींद में भी पैसे आएंगे तुम्हें। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि पैसा कैसे आता है। पैसा है आपके सर्विस का, जो भी आप सर्विस लोगों को देते हैं उसका बाय प्रोडक्ट। और सर्विस कैसे देना होता है, सर्विस तब देना होता है जब आप लोगों की सिर्फ इसके लिए सर्विस दे रहे हैं क्योंकि आप उनकी सिर्फ और सिर्फ मदद करना चाहते हैं, ना कि उनसे कुछ पैसे का इंटेंशन है आपका। जब आप पैसे पे फोकस करना बंद कर देते हैं तो पैसा अपने आप आ जाता है। दूसरा, जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं घर में हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे पैसा कमाऊंगी, या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, या मैं जो भी XYZ रीजन है, बच्चे छोटे हैं, या मैं बहुत छोटे शहर में रहता हूँ, या मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनको छोड़ के कैसे जाऊँ, XYZ जो भी रीजन है, आपको सिर्फ इंटेंशन बनाना है और उस आइडिया को इतना एंजॉय करना है, पैसे के आइडिया को। ये इंटेंशन बनाना है कि मैं हर तरफ से पैसा पाने के लिए रेडी हूँ और मुझे पैसा पाके बहुत खुशी मिलती है और मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं पैसे की बहुत इज्जत करता हूँ। पैसा पाना बहुत आसान है। और फिर देखिए पैसा कैसे अनफोल्ड होता है, उस परफेक्ट अनफोल्डिंग का वेट कीजिए। जब मैं इंडिया में थी और डिसीजन लिया कि मुझे पैसा चाहिए और उस पैसे को पाने के लिए मुझे खुद का पैसा चाहिए था, और उस पैसे को पाने के लिए मैं हर काम करने के लिए रेडी हूँ। और मैंने सिर्फ उस आइडिया को एंजॉय किया कि खुद का पैसा आएगा तो कैसा फील होगा, जब फैमिली से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी तो कैसा फील होगा, जब मेरे पास ढेर सारा पैसा आएगा तो कैसा फील होगा। और जब मैंने उस आइडिया को अपने दिमाग में पकने दिया, एंजॉय किया, परेशान होकर पकने नहीं दिया। देयर इज अ डिफरेंस। आप परेशान होकर अगर पैसे के बारे में सोचेंगे तो आपको हमेशा लैक दिखेगा, और अगर आप खुश होकर पैसे के बारे में सोचेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज खुलते दिखेंगे पैसे कमाने के। तो मैं खुश होकर पैसा कमाना के बारे में सोचने लगी, डिफरेंट डिफरेंट मज़ेदार चीज़ें सोचती थी, इंजॉय करती थी। और फिर क्या हुआ, मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। उन्होंने बोले अरे मैं नहीं जा सकता, मेरा बिजनेस अभी यहाँ पे मैं खुल जाएगा, जो भी हुआ था हमारा वो बंद हो गया था, वो खुल जाएगा तो मैं चलाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो क्या मैं डिस्करेज हो गई? मैंने कहा ठीक है आप मत जाओ, मुझे जाना है, ये मेरा डिसीजन है। आप मेरी ज़िंदगी के हिस्सा हो, लेकिन ये डिसीजन मेरी ज़िंदगी के लिए है और मुझे पैसा चाहिए और मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। वो रेडी नहीं थे जाने के लिए, बट उन्होंने मेरे मन को रखते हुए पीआर के लिए अप्लाई कर दिया। और पीआर आते आते तक क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का ही मन बदल गया, वो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया आ गए। लेकिन मैंने वो डिसीजन किसी भी कंडीशन को सोच के नहीं रखा था, मैंने वो डिसीजन इसके लिए लिया था क्योंकि मुझे करना है, क्योंकि मुझे चाहिए था, वो मेरे अंदर से निकला था। इसके लिए नहीं किया था कि ये समाज चाहता है, इसके लिए नहीं किया था कि मेरे हस्बैंड को चाहिए मैंने। और फिर क्या हुआ, मैं तो इंडिया में हाउसवाइफ ही थी ना, लेकिन मैं जब पैसे का इंटेंशन की, जब मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। और ऑस्ट्रेलिया भेजने से पहले मैं इंडिया में ही पैसे कमाने लग गई थी, मेरे वापस से काम शुरू हो गए थे इंडिया में धीरे धीरे। लेकिन तो पैसा कमाना बहुत इजी है। हम क्या होते हैं, हम कंडीशन सोच लेते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कंडीशन सोचना अपना काम नहीं है, अपना काम है इंटेंशन बनाना। अब पैसे के लेके रीप्रोग्रामिंग कैसे करें? बचपन से तो सुनते आ रहे हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है,
पैसा कमाना बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसे पेड़ पे पैसे नहीं उगते हैं। तो इस रीप्रोग्रामिंग को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि हर एक इंसान ने सुन रखा है हमारे पास बहुत लिमिटेड है, डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे तो बहुत पैसा कमाओगे, छोटा सा नौकरी करोगे, प्राइवेट नौकरी करोगे तो पैसे नहीं कमाओगे, तुमको आईएएस ऑफिसर बनने पे ही लाइफ तुम्हारी सेटल है, वरना तो तुम्हारी लाइफ बहुत बेकार है। तो ये सारी रीप्रोग्रामिंग जो है ये कैसे ठीक की जाए, क्योंकि सच तो देखिए तो पैसा कमाने के लिए पढ़ाई का लेना देना ही नहीं है, क्वालिफिकेशन का लेना देना ही नहीं है। सरकारी नौकरी में भी बहुत ईमानदार लोग हैं जो 2 रुपए भी नहीं घूस लेते हैं और उनके पास बहुत कम सैलरी है, और प्राइवेट में भी लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो पैसा कमाना जॉब, बिजनेस, सर्विस के कंडीशन पे बेस्ड है ही नहीं, ये बेस्ड है आपके अट्रैक्ट करने के पावर पे, आप कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप पैसा अट्रैक्ट कब कीजिएगा, जब आप पैसे को अपने इमोशन से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या है, पैसा क्या है, एनर्जी है। दुनिया की हर एक चीज में एनर्जी है, वैसे ही पैसे में भी एनर्जी है। और हमारा इमोशन क्या है, एनर्जी जो मोशन में है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, ये बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं। इमोशन क्या है, एनर्जी इन मोशन। तो हम जब एनर्जी, अपना इमोशन ठीक करते हैं तो पैसा जो है, वो पैसा का जो एनर्जी है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इमोशन को ठीक कीजिए, पैसे को लेके इमोशन को ठीक कीजिए। और वो कैसे ठीक करना होगा, रात को अफर्मेशन सुनिए, पैसे को लेके सोच बदलिए। किसी भी इंसान को लालची नहीं समझिए, किसी भी इंसान को देख के ये नहीं समझिए कि आपके पैसे लूटने आया है। हर इंसान को प्यार से देखिए। और पैसा खर्च करने से पहले अगर आपको बुरा फील होता है कि अरे पैसा खर्च हो रहा है मेरा, तो आप लैक के रेजिस्टेंस में हैं, उसको कैसे ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए पैसे को हाथ में रखिए और खर्च करने से पहले सोचिए कि वो पैसा जो आप बिल पे कर रहे हैं वो कितने लोगों का घर चला रहा है। जैसे ही आप लोगों के घर चलाने की बात है, उस चीज़ को सोचिएगा ये पैसे से कितनों का भला हो रहा है, आपका ऑटोमेटिकली मूड चेंज होगा और आप अच्छा फील करने लगेंगे कि आप इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी तरीके से। और फिर पैसे को देने से पहले बोलिए, जा तो रहे हो बट अपने जैसे जैसे ढेर सारे दोस्त हमेशा मेरी लाइफ में लेके आना और कंसिस्टेंटली लेके आना। और पैसे को बोल के दीजिए, पेमेंट कीजिए, खुश होके पेमेंट कीजिए। और जब तक उस पेमेंट को देने से पहले आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तब तक पेमेंट नहीं कीजिए। तो यहाँ से आपकी लैक की जो भावना है कि कमी है वो खत्म हो जाएगी। आपको शॉर्टेज दिखना बंद हो जाएगा दुनिया में, क्योंकि आप जो बिल भी पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, पैसा जो आता है और खर्चा सामने दिखने लगता है, वो खर्चा सामने दिखना बंद होना शुरू हो जाएगा। या फिर खर्चा उतना ही रहेगा बट पैसा इतना आने लगेगा कि वो खर्चा मैटर ही नहीं करेगा। तो ये है एक बहुत बड़ा स्विच पैसे को लेके। जब आप खर्च करने जा रहे हैं तो उसको कैसे अपने माइंड को चेंज करना है। तीसरा कर सकते हैं, अगर लिखने में मजा आता है, नेगेटिव इमोशंस नहीं आ रहे हैं, तो लिखिए पैसे को लेके कि मेरे पास अनगिनत रास्ते से बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं पैसा अट्रैक्ट करने को रेडी हूँ, मैं बहुत सारे तरीके से पैसा अट्रैक्ट करने को रेडी हूँ और मैं हर तरीके से खुश रहता हूँ पैसा मेरे लाइफ में जब आता है। और अपने घर में रखे पैसे को, जितने भी पैसे हैं, उसको ब्लेस कीजिए, थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए। मैं कहती हूँ पेड़ के पत्तों को देख के अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अबंडेंस का सबूत है पेड़ के पत्ते। अबंडेंस का ये मतलब नहीं होता है बहुत सारा पैसा, अबंडेंस का मतलब होता है बहुत सारा डिफरेंट सोर्सेस से अनगिनत अमाउंट। तो अबंडेंस, अगर आप पत्तों को देखिए तो पत्ता कितना सारा है ना हमारे पास। आप गार्डन में जाते हैं तो लाखों करोड़ों पत्ते देखने को मिलते हैं। तो जब हम यूनिवर्स के इस पावर को जानते हैं कि यूनिवर्स अबंडेंट है, पत्ते को देख के फील हो जाता है अबंडेंस, क्योंकि पत्ते को देखिएगा तो पता चलेगा कितने पत्ते हैं। माय गॉड, लाखों करोड़ों पत्ते हैं। तो जब यूनिवर्स के पास एबिलिटी है लाखों करोड़ों पत्ते बनाने की, तो यूनिवर्स के पास एबिलिटी है आपको भी लाखों करोड़ों देने की। बस आपको उस लाखों करोड़ों के इमोशनल स्केल में आना है, ताकि आपका इमोशन उस एनर्जी को मोशन में ला के अपने पास ले आए, ताकि आपके लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाए। तो लिमिटेड बिलीफ छोड़िए कि ये प्रॉब्लम है इसके लिए नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है इसके लिए नहीं आ रहा है, या मेरी क्वालिफिकेशन कम है, या मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई भी रीजन हो, सबको उठा के फेंकिए। पैसा किसी भी रास्ते से आ सकता है, बहुत इजीली आ सकता है और कोई भी आराम से कमा सकता है। सिर्फ अपने लिए
अपने बारे में लिमिटेड बिलीफ को हटा दीजिए और पैसे की लिमिटेड सोच को निकाल दीजिए। ये मत समझिए कि पैसा खत्म हो जाएगा। जब तक आप पैसे के खत्म होने की बात सोचिएगा तो पैसा खत्म ही होता रहेगा। हमेशा पैसा को देखिए, पैसा इजीली आ जाता है। और कभी भी किसी भी काम को जानने से पहले आपको लगता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो थोड़ा पीछे जाके अपने पास्ट में सोचिएगा कि जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे और उस मैनिफेस्टेशन से आपको बहुत खुशी हुई, तो क्या उस मैनिफेस्टेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ा? या फिर उस मैनिफेस्टेशन से पहले जब आउट ऑफ अलाइनमेंट में आके आप एक्शन कर रहे थे तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ा? एग्जाम्पल देती हूँ, जब लोग शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, बहुत लड़का ढूंढते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, रिश्तेदार बताते हैं लड़का नहीं मिल रहा, लड़का नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। पर जिन शादी के लिए जब रेडी होती है अट्रैक्ट करने के लिए सोलमेट को, तो लड़का अचानक से आ जाता है और शादी आराम से हो जाती है। उस पर्टिकुलर लड़के के साथ रिश्ता तय करने में खिचमखिची नहीं होती है। उस लड़के के साथ अगर आप अलाइनमेंट में है तो बहुत आसानी से शादी हो जाती है। फिर कहते हैं बड़ी मुश्किल से शादी हुई, क्योंकि वो याद नहीं करते कि लड़का बड़े आसानी से आ गया था, बट वो याद करते कि उससे पहले कितनी जगह रिश्ता लेके गए थे और कितनी जगह रिजेक्ट हुआ था, तो कहते हैं स्ट्रगल हो गया। बट एक्चुअल काम करने में स्ट्रगल नहीं होता है। तो परफेक्ट अनफोल्डिंग का तो लोग वेट ही नहीं करते हैं। अलाइनमेंट में आना तो सीखते ही नहीं है, मेडिटेशन करना तो पता ही नहीं है लोगों को, अपने सोर्स से कनेक्ट करना ही नहीं पता है। तो जब आप सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जब आप हायर पावर से कनेक्ट करते हैं, जब हायर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो वो गाइडेंस देता है आपको, वो आपको बताता है कि ये सही समय है, यहाँ एक्शन लो। आपके अंदर के जो 7 इमोशन है जो आपको रोकते हैं, फियर, गिल्ट, शेम, ग्रीफ, लाई जो हम खुद से बोलते हैं, कंफ्यूजन और अटैचमेंट, उसको आपका इनर बीइंग हटाता है ताकि आप एक्शन ले पाए उस अनफोल्डिंग के होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें तो आपको वर्क करनी पड़ेगी। लोगों को पैसा चाहिए बट वर्क नहीं करना होता है। अब मैं बोलूँगी वर्क नहीं करना होता तो ये नहीं कि जाके एक्शन लेने वाला वर्क खुद पे करना होता है। मेडिटेशन करना पड़ता है, बहुत बोरिंग लगता है लोगों को मेडिटेशन करना। ग्रैटिट्यूड वॉक करना पड़ता है, बहुत बोरिंग लगता है लोगों को ग्रैटिट्यूड वॉक करना। कहती हूँ खुश रहो तो सबसे, तो मतलब रेवती क्या बोल दिया यार, कैसे खुश रहूं, कितना मतलब कितनी भारी कीमत देनी पड़ रही है मुझे, खुश रहना पड़ रहा है। अरे कितना इजी है, डिसाइड कर लो आज से खुश रहेंगे, है ना। मैंने भी तो डिसाइड ही किया था, कुछ बदला नहीं था लाइफ में, खुश रहना डिसाइड किया था। और धीरे 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 अनफोल्डिंग होने लगी तो फिर लोग पूछने लगे ये तुमने कैसे किया। तो वैसे ही आपसे भी लोग पूछेंगे ये तुमने कैसे किया। बाकी जिनकी बहुत पास्ट ट्रॉमा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो चक्र बैलेंस करती हूँ। चक्र कराइए, क्योंकि चक्र में बहुत पावर है। 7 जो इमोशंस मैंने भी आपको बोले हैं वो चक्र बैलेंस के बाद अपने आप चले जाते हैं। तो जब आपका फियर खत्म हो जाता है तो आप सही समय पे स्टेप ले पाते हैं। जब आपका गिल्ट खत्म हो जाता है तो आप क्रिएटिव सोल्यूशन दे पाते हैं अपने प्रॉब्लम का, सही क्रिएटिव डिसीजन ले पाते हैं। और हर चीज़ तो डिसीजन पे ही बेस्ड है, सही समय पे सही डिसीजन लीजिए तो सही रिजल्ट मिल जाता है। जब आपका शेम खत्म हो जाता है तो आप में विल पावर आ जाती है काम करने की। जब आपका ग्रीफ खत्म हो जाता है तो आप दूसरे का नज़रिया समझने लगते हैं। और जब आप दूसरे का नज़रिया समझने लगते हैं, जब आप लोगों से अच्छे से प्यार से बात करना शुरू करते हैं, तो दुनिया का खेल ही तो यही है। यही मुंह खिलाता है पान और यही मुंह खिलाता है लात। मतलब मेरी दादी बोलती थी कि यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता है। तो जो मुंह है, जो मतलब बोलने की क्षमता है, वो तो दिल से अगर आप किसी से, और हम वाइब्रेशनल है, तो ये नहीं सोचिए कि मुंह से मीठा मीठा बोल रहे हैं, दिल से खराब सोच रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आता है, उनको समझ में आता है। तो जब दिल से किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं तो उसको वाइब्रेशन मिलती है। तो कई बार उनको कोई काम नहीं भी करना होता है तो वो आपके लिए कर देता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है जब आप ग्रीफ खत्म करके अपने हार्ट चक्रा को खोलते हैं, तो आपके लाइफ में ईजी अनफोल्डिंग होना शुरू होती है। हमारा जब खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, जब हमें अपनी क्षमता पे डाउट होना बंद हो जाता है, जब हम अपने अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, तो हमें पता होता है अपने सही ढंग से इमोशंस को कैसे बाहर लाया जाए। तो जब हमारा थ्रोट चक्र खुलता है तो ये होता है। हम जब कन्फ्यूजन ख़त्म करते हैं तो हम फोकस कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। और जब अटैचमेंट ख़त्म करते हैं तो फिर लेट गो तो यही है, अटैचमेंट ख़त्म करना। और आप जब क्राउन चक्र बैलेंस करते हैं तो आपका अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है।
और आप लेट गो कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। अब आज में खुश होना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे 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 अनफोल्डिंग होने लगती है। बट क्या है, लोगों को मेहनत नहीं करनी है। लोगों को लगता है मेहनत करने का मतलब है बिजनेस में मेहनत करना, मेहनत करने का मतलब है जॉब में मेहनत करना, मेहनत करने का मतलब है पढ़ाई में मेहनत। वो तो मेहनत है ही नहीं। मेहनत आपको पहले अपने पे करना है, अपने अलाइनमेंट पे करना है। फिर जब जाइएगा एक्शन लेने के लिए तो मेहनत नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती मेहनत। तो आप आज से डिसाइड कीजिए कि पैसे को लेके अच्छा फील करेंगे। खर्च करने से पहले अगर अच्छा फील नहीं हो रहा है तो अपने इमोशन को चेंज करने की कोशिश कीजिए, ये सोच के कि वो पैसा कितने लोगों की भलाई करने वाला है, और तब दीजिए। बोलिए तुम जा तो रहे हो, अपने जैसे जैसे और लेके आना। रात को मनी रिप्रोग्रामिंग की सुनिए, जो मनी अफर्मेशन है वो सुनते हुए सोइए। और अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर लिख सकते हैं तो मनी के लिए 10 से 50 60 70, जब तक आपको लगता नहीं कि आपकी मनी रिप्रोग्रामिंग हो गई है, खूब लिखिए। आई लव मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, जो मन में आता है लिखिए। मैं हर तरफ से पैसा लेने के लिए रेडी हूँ, पूरा भर दीजिए। 2-3 पेज, 2-3 बुक भर दीजिए ताकि आपकी मनी की रिप्रोग्रामिंग हो जाए, ताकि आपको समझ में आए कि। और देखिएगा आप लिखने लगिएगा तो फिर क्या होगा, जब आप लिखना शुरू करने लगते हैं तो फिर आप इमेजिन करने लगते हैं कि किस किस तरीके से पैसे कमाने लग जाइएगा आप। लेकिन लिखने का शर्त यही कि खुश होकर लिखना है, क्योंकि जब आप दुखी होकर लिखिएगा तो आपको रास्ते बंद होने लग जाने दिखेंगे। जब आप दुखी होकर लिखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता है मेरा। वही आप जब खुश होकर लिखिएगा तो आपको डिफरेंट 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 सोर्सेस दिखने लग जाएंगे। तो ये करके देखिए पैसे की चीज़। खुश होके खर्च कीजिए, जब तक खुश नहीं हो रहे हैं खर्च मत कीजिए। पैसे की इज्जत कीजिए, इतना नहीं बोल के बहुत खर्च कीजिए, बट उसको दबा के भी रखने की कोशिश मत कीजिए। ये नहीं समझिए कि खत्म हो जाएगा, बस ये समझिए कि और आने वाला है, और मैं अभी इतने में कंफर्टेबल हूँ और मैं इसको इस तरीके से खर्च करूँगी कि मैं इसकी इज्जत भी दे रही हूँ जितना मेरे पास है। और फिर देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है। रात को मनी अफर्मेशन सुनिए और मनी के लिए लिखिए। जितना प्यारा प्यारा बात आप लिख सकते हैं मनी को लेके, जितनी प्यारी प्यारी चीज़ें लिख सकते हैं लिखिए आप। और अबंडेंस नोटिस कीजिए आसपास, क्योंकि अबंडेंस बहुत है। पेड़ के पत्तों को देख के ही अबंडेंस फील हो जाता है। जब दुनिया में इतने सारे पत्ते हो सकते हैं तो दुनिया में उतने सारे नोट भी हो सकते हैं। बस आपको अट्रैक्ट करना है उस नोट को अपनी लाइफ में। चलिए मिलते हैं फ्राइडे को। होप, बाय बाय।